क्या भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर की खुफिया जानकारी पहले से ही साझा की थी? ये सवाल अब राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर एस जयशंकर ने ऐसा किया था तो भी पाकिस्तान क्या इतना कमजोर है कि भारत के जो आतंकवादी कैंप पे जो हमले हुए, 9 टारगेट हमने 6 या 7 मई को जो किए, उनमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। और सबसे बड़ी बात, उसमें जो हाफिज सईद के फैमिली मेंबर, लगभग 14 के लगभग फैमिली मेंबर भी मारे गए हैं। और खुद पाकिस्तानी मीडिया और हाफिज सईद ने कैमरे के सामने ये कबूल किया है कि उनके जो बहनोई हैं या उनके भाई या दामाद या फैमिली मेंबर्स, लगभग 14 इन आतंकी हमलों में जो टेररिस्ट कैंप पे हमले किए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जब लॉन्च किया, उसमें मारे गए हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि अगर एक विदेश मंत्री पाकिस्तान को ये जानकारी दे रहा है कि हम ये करने वाले हैं, फिर भी अगर पाकिस्तान 100 से ज़्यादा अपने लोगों या आतंकवादियों को वहाँ मरने के लिए छोड़ देता है और कुछ कर नहीं पाता, तो ये राहुल गांधी को ये सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। जब आप सवाल पूछते हैं, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन जब ये पूछते हैं तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप ये मानते हैं कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा आतंकवादी मरे थे? हमारे जो डीजीएमओ ने, हमारी मिलिट्री ने, सेना ने जो प्रेस ब्रीफिंग की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनमें क्लियर बताया, और कुछ तो हाई वैल्यू टारगेट नाम भी बताए उनके कि कौन कौन मारे गए हैं। हमने इमेजेस भी दिखाई, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस दिखाई हैं, पहले की आफ्टर की, तो उसमें सब पता लग रहा है कि कहाँ पर कौन से टारगेट हुए। फिर भी लगता है कि जब, अब आप याद करिए, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया या जब पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद एक बार ऐसा लगा कि भारत एक है, सारी भारत की राजनीतिक पार्टियां सब सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं और उनके हर फैसलों में साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक बदलाव था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही सीज फायर हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी, समझौता हुआ या सीज फायर, जो भी आप उसको नाम दें, उसके 2 या 3 दिन बाद राहुल गांधी ने अपना जो उनका राजनीति करने का तरीका है वो शुरू कर दिया। और उसके पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी, अब वो खुलकर सवाल पूछ रहे हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जयशंकर ने देशद्रोह किया, गद्दारी की, दुश्मन के साथ पहले ही खुफिया जानकारी साझा की, उनको जवाब देना होगा। मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसमें प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता करें, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन वो राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और दूसरी अपोजिशन पार्टियां सरकार के साथ हैं, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको वापस वही राजनीति जो उनको सूट करती है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो वापस उसी ढर्रे पर आ गए हैं। तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के जो नाम एक संदेश जारी किया था, जो सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर में जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी भारत और पाकिस्तान के बाद, तो जब उन्होंने जिस तरह का एक क्लियर मैसेज दिया था कि अब ये नया नॉर्मल है, आगे अगर भारत पे कभी भी कोई अटैक हुआ तो हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, घुसकर मारेंगे, अंदर तक मारेंगे, किसी भी देश को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जब उन्होंने शुरू किया, उसके बाद बीकानेर गए, वहाँ पे उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया, एक क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान को। उसके उससे पहले, मतलब जो भी पीओके के ऊपर जो क्लियर मैसेज दे रहे भारत की, पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके पर होगी। उससे पहले भारत हमेशा ये कहता रहा है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन इतना खुलकर, ये इतना दृढ़ निश्चय के साथ कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओजे के, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो जिस तरह से देश में माहौल बना है, राहुल गांधी को अब लगा है कि इसका जो बेनिफिट है वो पक्का मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी फिर उठाने वाले हैं। और जिस तरह उन्होंने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, 12 मई से लेकर अब तक चल रही हैं, तो कांग्रेस या राहुल गांधी को ऐसा लगा है कि अगर हम अभी भी सवाल ना उठाएंगे या कुछ नहीं पूछेंगे या सरकार को कुछ उनको ना घेरेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो पीछे रह जाएंगे और उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी या मोदी को जरूर मिलेगा। तो उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
राहुल गांधी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सारे बयान जो वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठा रहे हैं, उनको पाकिस्तान की मीडिया हाथों हाथ ले रही है। उनको उनके संसद में, उनकी मीडिया में, उनके सोशल मीडिया पे कोट किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि देखो भारत ने कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान का कुछ नुकसान हुआ नहीं। भारत के खुद के लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे सवाल उठा रहे हैं और दूसरे लीडर, उनके स्पोक्स पर्सन को दिखाया जा रहा है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान को एक वेपन दिया जा रहा है कि भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको वो यूज करके दुनिया में ये दिखा रहे हैं कि भारत ने जो क्लेम किया कि हमने इतने आतंकवादी मारे, इतने टेररिस्ट कैंप पे हमला किया, पाकिस्तान के इतने एयरबेस को नुकसान किया, वो कुछ नहीं हुआ। ये भारत के जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो ही उनकी पोल खोल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने का एक समय होता है। उनको इंतजार करना चाहिए संसद के सत्र का। और इसके अलावा अपोजिशन पार्टियों के लीडर, बहुत सारी जो संसदीय समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष हैं, उनके मेंबर्स हैं, तो बहुत सारे फॉर्म हैं, जो फोरम्स हैं जिनको सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। उससे सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी और पब्लिक में ये बातें भी ना आएंगी। लेकिन जिस तरह से वो पब्लिकली ट्वीट करके एस जयशंकर को देशद्रोह कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, या फिर सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं, वो उसका फायदा सीधा सीधा पाकिस्तान उठा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एस जयशंकर ने ऐसा किया होगा? अगर किया था तो पाकिस्तान इतना बेवकूफ़ या इतना कमजोर क्यों निकला कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी वहाँ फिर भी मारे गए, और उसके अलावा 14 जो फैमिली मेंबर्स है हाफिज सईद के वो भी मारे गए। तो अगर पता था तो फिर हटा क्यों नहीं दिया उनको? क्यों पाकिस्तान भारत का जो हमला था उसको रोक नहीं पाया? तो ये सब बातें तो पूछी जाएंगी ना, जब आप अगर बोलते हो कि आप देशद्रोह कर रहे हो और ये कर रहे हो, तो उसका साथ साथ आपसे ये सवाल भी पूछे जाएंगे। मुझे जितना मैंने इस ऑपरेशन सिंदूर को फॉलो किया है, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि एस जयशंकर हमारे डीजीएमओ के स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे। जब डीजे, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, भारत ने जो नो टेररिस्ट कैंप को स्ट्राइक किया, उसके बाद जब पहली ब्रीफिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि कहाँ कहाँ हमने टेररिस्ट कैंप अटैक किया। और उसके बाद पाकिस्तान को ये मैसेज भेजा गया था डीजीएमओ के थ्रू कि हमने आपके मिलिट्री एसेट्स या सिविलियन एरिया पे टारगेट नहीं किया है, तो आप इस मामले से दूर रहें। आप दूर रहेंगे तो हम भी और कुछ नहीं करेंगे। उस जो डीजीएमओ का मैसेज या ब्रीफिंग को जयशंकर कोट कर रहे थे एक प्रेस ब्रीफिंग में कि हमने पाकिस्तान को बताया था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले बताया था। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का स्टेप था। उसके बाद पाकिस्तान ने ये सलाह, ये एडवाइस नहीं मानी और भारत के सिविलियन और एयर डिफेंस को अटैक किया, जो हमारे एयर बेसिस को अटैक किया। उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया, तो वो सब आपने देखा। तो मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि एस जयशंकर जैसा आदमी और भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान को पहले से सूचना दी जाए, फिर उसकी खुफिया का क्या मतलब रह जाता है। तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, वो उनको इंतजार करना चाहिए संसद के सत्र का, या फिर जो संसदीय समितियां होती हैं, या फिर खुद प्रधानमंत्री से जाके मिल भी सकते हैं। तो एक सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। सवाल जरूर पूछने चाहिए सरकार से, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सवाल पूछने के तरीके या आपके स्टैंड से पाकिस्तान को या भारत को क्या नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में जयशंकर ने पाकिस्तान को ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले से बताया था? अपनी राय कमेंट में करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।